नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें 10 मिनट में। प्यारे दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक गौचर मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे स्थानीय संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बताया। मेले में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने चमोली में 4 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से बने उप संभागीय परिवहन कार्यालय का उद्घाटन भी किया और आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारी के लिए बैठक कराने की बात कही। चमोली में विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की गई। रामनगर के गर्जिया देवी मंदिर में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। इस वर्ष भक्त गर्जिया देवी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा कारणों से माता के चरण पादुकों को सीढ़ियों पर स्थापित किया गया है। नदी में बाढ़ के कारण मंदिर की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। पुलिस और सिंचाई विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। मेले में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और हल्द्वार बैरियर से शटल सेवा की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त मंदिर तक सुरक्षित पहुंच सकें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने जनवरी 2025 से केवल BS6 और ग्रीन वाहनों को प्रवेश की अनुमति देने का फैसला किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, जिससे निगम को प्रतिदिन 40 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। निगम ने BS6 और CNG बसों के अनुबंध पर कार्य शुरू कर दिया है। 194 बसों में से 155 बसों का प्रबंध अनुबंध के माध्यम से किया जाएगा, जबकि शेष 39 बसों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। निगम 75 अतिरिक्त CNG बसों को अनुबंध पर लेने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में आयोजित 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मेले में आए लोगों का स्वागत किया और इसे देवभूमि की आस्था और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक बताया। श्रीनगर में चल रही योजनाओं, मेडिकल कॉलेज में CCU निर्माण, रोडवेज बस अड्डा, नई टाउनशिप विकास और भू कानून पर विचार की बात भी उन्होंने कही। मसूरी के दिलाराम स्टेडियम के मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोग और निवासियों ने मिलकर इसका विरोध किया। निवासियों का आरोप है कि उन्हें अवैध रूप से घरों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनके पास कोर्ट का स्टे आदेश है। गुस्साए लोगों ने गेट का ताला तोड़ दिया और इस मुद्दे को लेकर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बाहरी लोगों द्वारा दिलाराम स्टेडियम को खरीदने का दावा किया जा रहा है, परंतु निवासियों ने कोर्ट के आदेश के बिना खाली करने से इनकार कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। देहरादून में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। सोमवार रात को इनोवा कार हादसे में 6 छात्रों की मौत के बाद तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना गया है। विभाग ने 8 टीमों को शहर में विभिन्न स्थानों पर तैनात किया है, जो ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रखेगी। जांच दलों ने 20 घंटे का चेकिंग अभियान शुरू किया है, जो रात और दिन दोनों समय जारी रहेगा। लाइसेंस रद्द करने के आदेश भी दिए गए हैं ताकि भविष्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न हो सके। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और अन्य के खिलाफ बागेश्वर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में चल रहे आपराधिक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगाई है। मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। पवार पर धारा 144 का उल्लंघन करने और अन्य आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2025 को होगी। बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड के पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन को मंजूरी मिली है। राज्य मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में इसे स्वीकृति दी गई है। बद्रीनाथ में 3311 kV के सब स्टेशन और विद्युत लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिससे धाम में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही एमिनिटी भवन निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि सरकार के शासनादेश और लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों में क्या अंतर है। याचिकाकर्ता किशन सिंह ने एकल पीठ में याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों को सितंबर तक छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश दिया था, जबकि कई जगहों पर अक्टूबर तक एडमिशन की प्रक्रिया चली है, जिससे यह आदेश व्यावहारिक प्रतीत होता है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने देहरादून में बरेली निवासी स्मैक तस्कर तालिब खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी नवनीत भुल्लर के अनुसार तालिब खान देहरादून में स्मैक की सप्लाई के लिए लाया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बरेली के मजनपुर गांव का निवासी है और देहरादून के नाजिम नामक व्यक्ति को यह सप्लाई देने आया था। पुलिस को कई अन्य तस्करों के बारे में भी सूचना मिली है, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने स्थानीय लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और फीडबैक भी लिया। उन्होंने राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में भाग लेकर महिला स्वयं सहायता समूहों से सुझाव भी लिए। इस दौरान सीएम ने गैरसैंण की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के लिए भी कार्य करने का वादा किया। गैरसैंण के दौरे के दौरान भू कानून और पलायन निवारण पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में प्रमोशन पर अनिच्छा जताने वाले कर्मचारियों को अब महत्वपूर्ण पोस्टिंग से हाथ धोना पड़ सकता है। नए नियम के अनुसार प्रमोशन न लेने पर उनके बदले जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा। यह नियमावली प्रमोशन के खाली पदों पर प्रभारी व्यवस्था समाप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है। नियमों के तहत प्रमोशन न लेने वाले कर्मचारियों को भविष्य में महत्वपूर्ण पोस्टिंग भी नहीं दी जा सकेगी। बनबसा मिलिट्री स्टेशन में 28 नवंबर से अग्निवीर और धार्मिक शिक्षक भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली में केवल ऑनलाइन एंट्रेंस 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में भर्ती की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सेना भर्ती निदेशक कर्नल राहुल मेलगे ने जानकारी दी कि धार्मिक शिक्षक हेतु 28 से 30 नवंबर और अग्निवीर के लिए 1 से 6 दिसंबर तक अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन ने भर्ती के दौरान साफ सफाई, ट्रैक का निरीक्षण, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम की तैनाती, आवास व्यवस्था और अभ्यर्थियों के लिए भोजन एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस और एलआईयू जवान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की कि मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है और आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता बाहरी राज्यों से वाहनों में चुनाव प्रचार सामग्री लेकर आ रहे हैं, परंतु पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव के लिए बाहरी राज्यों के वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र के सम्मान के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का अधिनियम पारित होने के 2 महीने बाद भी आश्रित प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। इससे हजारों आंदोलनकारी आश्रित सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। धामी सरकार ने 21 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी की थी, परंतु प्रमाण पत्र न बनने से लाभ वंचित है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने बताया कि करीब 7,000 से अधिक आश्रित इस लाभ से वंचित है। राज्य आंदोलनकारियों की पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, विवाहिता, विधवा आदि को इसमें आरक्षण का लाभ मिलना है। गृह विभाग ने आश्वासन दिया कि अगले सप्ताह तक प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी होंगे। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण के दौरान प्रतिबंध के बावजूद विस्फोट किए जाने का आरोप लगाया है। संघर्ष समिति का कहना है कि प्रशासन ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया है और उन्होंने कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। संयोजक अतुल सती के अनुसार पिछले 2 साल से विस्फोट की शिकायत की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी साझा किए जिसमें विस्फोट होते दिख रहे हैं। एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। उपनल कर्मचारियों का आरोप है कि 6 साल बाद भी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। उपनल संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रमोद गुसाई के अनुसार हाईकोर्ट ने 2018 में कर्मचारियों को नियमित करने और समान वेतन देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के कारण कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने अपने 59 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1965 में स्थापित इस संस्थान ने कई पर्वतारोहण उपलब्धियां हासिल की है। हाल ही में संस्थान के 22 सदस्यीय दल ने 11 अनाम चोटियों का सफल आरोहण किया, जिनका नामकरण दिवंगत पर्वतारोहियों के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। संस्थान बेसिक से लेकर के एडवांस पर्वतारोहण और माउंटेन टेरेन बाइकिंग जैसे कोर्स प्रदान करता है। आगामी वर्ष 2025 में संस्थान अपनी हीरक जयंती पर माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार आरोहण की योजना बना रहा है। देहरादून में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। यह स्थिति प्रदेश में वायु गुणवत्ता की गिरती स्थिति को दर्शाती है।
काशीपुर और ऋषिकेश में प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी है, परंतु राजधानी देहरादून की खराब स्थिति पर अधिकारियों का कहना है कि इस पर शीघ्र कड़े कदम उठाए जाएंगे। आम जनता से भी प्रदूषण रोकथाम में सहयोग करने की अपील की गई है। उत्तराखंड सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी विभागों को 20 दिसंबर तक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आय, व्यय और नई मांगों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार की नीति सशक्त उत्तराखंड एक्ट 2025 के तहत अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने चाहिए। उत्तरकाशी में बीते 24 अक्टूबर को हुई जन आक्रोश रैली में हुए पथराव और लाठीचार्ज के विरोध में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने हिंदू जागृति यात्रा निकालने की घोषणा की है। संगठन के जितेंद्र चौहान का कहना है कि यह यात्रा यमुनोत्री से शुरू होगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे राज्य भर में विस्तारित किया जाएगा। संगठन ने इस यात्रा की तारीख तय करने के लिए बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है और 1 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन करने की योजना बनाई है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।